खुद को धोखा मत दो फैजुल्ला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अकरम को बारात लाने का पैगाम तुमने रक्षी की खुशी के लिए नहीं भिजवाया था। एक दफा बारात इस घर के दरवाजे से लौट चुकी है। तुम दूसरी बार शर्मिंदगी से बचना चाहते थे, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए तुमने बारात लाने का पैगाम भिजवाया था। मैंने कल उस लड़के का पूरा दिन इंतजार किया था ना। 2 दिन और कर लेते, मगर नहीं। शादी को मुलतवी करते हुए तुम्हें अपनी नाक नीचे करनी पड़ती। दुनिया का सामना करना, उसके सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। और जानते हो कि आसान क्या है? मैं बताती हूँ, बेटी का दिल मारना। अब तुम सारी जिंदगी ये बात करके मुझे शर्मिंदा करती रहोगे। नहीं फैजुल्ला, और भी बहुत कुछ है। तुम जानते हो कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? तुम्हारे बच्चों की मां कहलवाना। मुझे लगता था कि अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे तो शायद मेरे कदम तुम्हारी जिंदगी में मजबूत हो जाएंगे और मैं मुकम्मल हो जाऊंगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती। नरगिस, क्या? फैजुल्ला, अगर हमारी बेटी हुई तो तुम उससे भी रक्षी की तरह अपनी इज्जत और गैरत का मयार बना लोगे। अपने आप को ऊंचा रखने के लिए तुम उससे कुर्बानियां मांगोगे, और अगर बेटा हुआ तो अगर उसने भी वही मयार पाल लिए तुम्हारी वाले इज्जत और गैरत के, तो मेरा क्या होगा? अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा निकला तो वो तो सबसे पहले अपनी मां का ही कत्ल करेगा। पढ़ाई भी करते हो या सिर्फ मामू जान को तंग करते हो? नहीं नहीं, तंग नहीं करता मेरा बच्चा। इशरत माशाल्लाह शाम में खुद पढ़ाती है इसे। काम कैसा चल रहा है मुराद? करम भाई, बस काम ऐसे ही चल रहा है जैसे जिंदगी। खैर, असलम का बताएं, वापस आने का कोई इरादा है उसका या वहीं ननिहाल में दिल लगा लिया? नहीं नहीं, आ जाता, लेकिन वो भाई साहब की तबीयत की वजह से उसे रुकना पड़ गया वहाँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है भाई साहब की तबीयत बेहतर है, लेकिन अभी काम पर नहीं जा रहे। असलम ही संभालता है उन्हें। हम तो सोच रहे हैं कि असलम को भाईजान वो बाहर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहमद, इसको अंदर लेकर चलो। बैठो। रात ये शख्स, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने आया हूं कि मैंने वो फैसला कर लिया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए। मैं अपना घर, ये शहर, ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमारी बला से तुम कहीं भी जाओ, बल्कि हमारी तरफ से तुम जियो मरो, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूं आप लोगों से, और इस बात पर इसरार नहीं करूंगा कि आप लोग मुझे माफ कर दें। और माफी इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने आपकी बेटी या आपकी बहन से मोहब्बत की।
बल्कि इस बात पर मांग रहा हूं कि इस शख्स की बीवी को चाहने की जसारत की है मैंने। मैंने जब उसे इतने अरसे बाद देखा तो मुझे अंदाजा हो गया था कि उसके दिल और दिमाग पर अब तुम्हारा राज है। लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पागल हो गया और गुस्से में वो कर गया जिसका नुकसान तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उठाना पड़ा। काश इतने अरसे बाद मैं ज़ैनब से ना मिला होता, या काश मेरे दिल में वो हौसला होता, मैं इस बात का यकीन कर लेता कि उसके दिल में अब सिर्फ तुम। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। किस मुंह से माफी मांग के गया है? इसकी माफी से क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? मगर आज मुझे ये वो दे गया है जो ज़ैनब अपनी जिंदगी में नहीं दे पाई मुझे। अपनी मोहब्बत का यकीन। मैं सताता था उसे, तड़पाता था उसे, ताने देता था। यही समझता रहा कि आज तक वो सिकंदर को लेकिन वो मुझे चाहती थी। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मुझे तो लगा था कि मेरे जाने के बाद आपके और अब्बा की असल जिंदगी शुरू होगी। जब आप घर आई थी तो मेरी उलझनों में फंस गई थी। मेरे जाने के बाद आपका और अब्बा का एक दूसरे के अलावा है ही कौन? क्यों बढ़ा रही हैं अपने और उनके दरमियान फासले? मैं क्या करूं रक्षी? मुझे इसमें अपना शौहर नहीं, अपना महबूब नहीं, बल्कि एक बात नजर आता है, सिर्फ एक बात। वही रिवायतों में जकड़ा हुआ कमजोर बाप जो अपनी औलाद से ज्यादा दुनिया की सोचता है। वो निकाल दे सब कुछ ये दिल से। मैंने भी निकाल दिया। वाकई तूने निकाल दिया ये सब? इतना आसान होता निकालना? आसान नहीं था, मगर ज़ैनब बाजी ने मेरी मदद की। वो आई, उन्होंने मेरा हाथ थामा और सब आसान हो गया। ज़ैनब? हाँ, ज़ैनब बाजी। बहुत सुकून मिलता है उनकी बातें सुन के और समझ के। कैसी बातें कर रही है रक्षी? मुझे खौफ आ रहा है तेरी बातें सुनकर। तुम कह रही हो सब ठीक हो गया? ये ठीक हुआ? तेरे दिमाग पर असर हो गया सब जब्त करते करते। मरे हुए लोगों से बातें करती है। तो पागल तो नहीं होगी रक्षी? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? जब मेरी अम्मा फौत हुई थी ना, तो वो भी मुझसे मिलने के लिए आती थी। मेरे आंसू पोंछती थी, कहती थी उठो अब्बा के लिए चाय बनाओ। फिर मैं अब्बा के लिए चाय बनाती थी। आपकी माँ नहीं आती आपसे मिलने?
हाँ, जब मैं फैजुल्ला के बारे में फैसला करते हुए हिचकिचा रही थी तो आई थी अम्मी, लेकिन रक्षी वो सिर्फ मेरा वहम था। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते रक्षी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।